चैनल को सब्सक्राइब करें और डर को दरकिनार कर आंख बंद करके सुने सबसे डरावनी और दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट स्टार पर मैं एक बार फिर आपसे हो रहा हूँ रूबरू एक नई कहानी के साथ। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1971 दिसंबर में, जहां न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए ट्राई सीटर 318 नाम की एक फ्लाइट तकरीबन 180 मुसाफिरों के साथ उड़ान भरती है। अब फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद सीट बेल्ट का इंडिकेटर बंद हो जाता है और थोड़ी ही देर में फेमेरी विदर नाम की एक एयर होस्टेस सवारियों को रिफ्रेशमेंट देने के लिए उठती हैं। और ये रिफ्रेशमेंट का सारा सामान जहाज के पिछले वाले हिस्से में रखा होता है। और जैसे कि ज़्यादातर फ्लाइटों में खाना गर्म ही दिया जाता है, इसके लिए वहाँ एक ओवन भी होता है। तो होता कुछ यूँ है कि मैरी खाना गर्म करने के लिए ओवन की तरफ जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो ओवन की तरफ बढ़ती हैं, डर से घबराकर पीछे हट जाती हैं। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! क्योंकि उन्हें ओवन के ग्लास पर एक भूतिया चेहरा दिखता है। अब वो कुछ देर पीछे खड़ी हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये उनका वहम है, और इसके बाद कुछ और हिम्मत जुटाकर वो वापस ओवन की तरफ दोबारा बढ़ती हैं। लेकिन इसके बाद भी उन्हें वही चेहरा ओवन के ग्लास पर साफ साफ दिखता है, मानो वो उन्हें कुछ बताना चाहता हो। ओह माय गॉड! भूत! 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 ओह माय गॉड! भूत! अब एयर होस्टेस मैरी घबराकर भागती ही उनके करीब बैठे फ्लाइट इंजीनियर के पास जाती हैं, जिनका नाम मोर होता है। Hey, more! There is something on oven. There is something in oven. ओवन में कुछ है. More! वहाँ कुछ है. ओवन में कुछ है. Hey, what happened, Mary? क्या हुआ? क्या है ओवन में? क्या है ओवन में? What's there? हुआ क्या? मैरी, क्या हुआ? वो ओवन में घोस्ट है. ओवन में घोस्ट है. ओवन में घोस्ट? What nonsense? इंजीनियर मोर को मैरी की बातें बेतुकी लगती हैं। शुरुआत में वो हंसता है, लेकिन फिर भी खाना पूर्ति करने के लिए वो मैरी के साथ चला जाता है। ओके, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्या हुआ? चलो मेरे साथ। अब मोर बहुत ही कॉन्फिडेंस से मैरी के साथ वहाँ पहुँचता है, और जैसे ही वो ओवन की तरफ देखता है, ओह शिट, ओह माय गॉड, ये कैसे मुमकिन है? नहीं, ये नहीं हो सकता। हाउ इज इट पॉसिबल? ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। अब मोर को भी ओवन के ग्लास पर वही चेहरा दिखता है जो मैरी को दिखा था, लेकिन मोर उस चेहरे को पहचान जाता है। ओह माय गॉड, ये तो डॉन रेपो है, हमारा एक्स इंजीनियर। लेकिन इसकी तो पिछले साल प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। ये कैसे आ सकता है? हाउ इज दैट पॉसिबल? अपने मरे हुए एक्स कलीग को देख मोर घबरा तो जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत बांधकर उसके पास जाता है और सुनने की कोशिश करता है कि आखिर डॉन रेपो यूं ओवन के जरिए कहना क्या चाहता है। हे रेपो, तुम रेपो हो ना? डॉन रेपो, एक्स इंजीनियर, राइट? हाँ मोर, मैं रेपो ही हूँ, तुम्हारा एक्स कलीग। मोर, इस फ्लाइट में आग लगने वाली है इस फ्लाइट में। प्लीज कुछ करो। और इसके बाद वो चेहरा ओवन की स्क्रीन से गायब हो जाता है, जिसके बाद वो फ्लाइट अपनी डेस्टिनेशन फ्लोरिडा में लैंड कर जाती है। और फ्लाइट से उतरने के बाद मोर और एयर होस्टेस मैरी स्टाफ मेंबर्स को ये सारी बातें बताते हैं। प्लीज बिलीव मी, हमारा यकीन करो, वो रेपो की आत्मा थी। उसने कहा इस प्लेन में आग लगने वाली है। यार लेकिन प्लेन तो ठीक ठाक लैंड कर गया है, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं।
मोर सही कह रहा है सर, उस आत्मा ने हमें आगाह किया है। मैंने खुद अपनी आंखों से उसका चेहरा देखा है सर। बिलीव अस, यकीन कीजिए हमारा। और उन दोनों की जिद के बाद इंजीनियर्स उस फ्लाइट की टेस्टिंग करते हैं और बिना किसी सवारी के उसका ट्रायल रन करते हैं। ओके, रेडी टू फ्लाई, अब हम उड़ान भर सकते हैं। गेट रेडी, गो। ट्रायल के लिए उड़ाई गई वो खाली फ्लाइट कुछ ऊपर हवा में जाती है और अचानक से इसमें आग लग जाती है, जिससे वो फ्लाइट क्रैश हो जाती है। ये नज़ारा देखकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि अब रैपो की आत्मा की चेतावनी सच साबित हो जाती है। ओह माय गॉड, दिस इज अनबिलीवेबल। ये कैसे हो सकता है? सर, रैपो के भूत ने आज बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया। इसके बाद ये खबर आग की तरह सारी मीडिया में फैल जाती है और बाद में जब इसकी जांच की जाती है तो पता चलता है कि इस हादसे से ठीक 1 साल पहले ईस्टर्न एयरलाइंस की एक और फ्लाइट नंबर 401 ने उड़ान भरी थी, जिसे जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से मियामी फ्लोरा इंटरनेशनल जाना था। लेकिन फ्लाइट लैंड करने से कुछ देर ही पहले क्रैश हो जाती है, जिसमें पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को मिलाकर 77 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एक इंजीनियर डॉन रैपो भी था। चूंकि ये फ्लाइट पूरे तरीके से जल नहीं पाई थी, इसीलिए इसके कुछ कल पुर्जे दूसरी फ्लाइट में डाल दिए गए थे और ये फ्लाइट वही थी जहां डॉन रैपो का चेहरा ओवन की स्क्रीन के जरिए देखा गया था और उसने सबको फ्लाइट के जलने की चेतावनी दी थी। और इत्तेफाक से फ्लाइट नंबर 401 के ज़्यादातर पुर्जे उसी एरिया में थे जहां वो ओवन था और जिस ओवन पर डॉन रैपो का चेहरा देखा गया था। इसीलिए इस फ्लाइट को नाम दिया गया था द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401। दोस्तों, इस कहानी पर एक किताब भी लिखी गई है। अब ये कितना सच है कितना झूठ ये तो पता नहीं, हाँ, लेकिन ये सारी चीजें रिकॉर्ड में दर्ज है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मैं अगली बार फिर आपसे होऊंगा रूबरू किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए पॉडकास्ट स्टार।